हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा JKSSP का जो रिसेंट का एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं उसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इस एग्जाम की अगर बात करें तो स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मेसी का जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम था और आपको बहुत सारे चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। देख सकते हैं जिस तरीके से सिलेबस को बहुत सारे टॉपिक को टच नहीं किया गया है और जनरल क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया है, तो इन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें 50 मार्क्स का एक कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। उसके रिलेटेड आज हम 50 क्वेश्चन जो होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये देख सकते हैं स्टॉक असिस्टेंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेशन जो शेरशाह है विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, इसका एम क्या है जी, किस लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो ऑपरेशन के रिलेटेड जितने भी मेजर ऑपरेशन हैं इसको आपने याद रखना है जी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से एग्जाम में जो, तो जहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका था सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड था, टिम्बर इसका राइट आंसर था। तो ऑपरेशन शेरशाह जो है विच वाज लॉन्च रिसेंटली, इसका एम यही था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी मेजर ऑपरेशन है इसके रिलेटेड मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एग्जाम आपने इसका पेपर एनालिसिस देखा होगा, तो बहुत सारे आपने वीडियोस इसके देखे होंगे, मगर मेरा बताने का जहां पे मेन मकसद ये है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मेजर ऑपरेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। और ये आप देख सकते हैं जहां पे जी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेकेंडली जहां पे क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन इंडिया, जहां की इंडिया की बात की गई है तो उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, जहां हिमाचल प्रदेश, तो आप सभी जानते हैं जहां पे बात की गई है हाईएस्ट पीक की। तो हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया के अंदर है जो मानी जाती है, जहां पे अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली माना जाए तो जहां पे कांचनजुंगा की बात की गई है। ठीक है, तो कांचनजुंगा कहां पे है, सिक्किम के अंदर। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं JKSSP एग्जाम्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन जहां पे पूछा गया, हु वाज इंस्पायर्ड बाय एल्ब्रेक्ट पायनियरिंग आइडियाज टू स्टडी वर्ल्ड क्लाइमेट एंड डेवलप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है काफी एक टिपिकल क्वेश्चन था, इतने आसानी से इसका आंसर जो है बच्चों ने नहीं दिया होगा। जहां पे मैं ये नहीं बोलता सभी बच्चों ने, मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई होगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो जहां पे इसका थर्ड का आंसर क्या था, थर्ड का आंसर आपका जहां पे था फर्स्ट। ठीक है, व्लादिमीर कोपेन इसका राइट आंसर था। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंडली जहां पे मुझे लगता नहीं कहीं भी आपके टॉपिक के अंदर, जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो टॉपिक दिया गया था वहां पे कोई टॉपिक नहीं था, बट जहां पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन पूछा गया विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, जहां पे देख सकते हैं इन नेशनल हाईवे की बात की, इसमें से आपने बताना लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जहां पे ये पूछा गया, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था आपका NH7। ठीक है, आंसर सी था इसका NH7। ठीक है, तो अब आपको याद क्या करना है, आपको जहां पे मैं अगेन जहां पे एनालिसिस करूंगा, अब जहां पे डेमोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो डेमोग्राफी के रिलेटेड जहां पे क्वेश्चन पूछा गया, विच पीरियड इज रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, ये भी आपका डेमोग्राफी के रिलेटेड अगर आपने टॉपिक को किया होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। ठीक है, तो डेमोग्राफी का जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो जहां पे बात की गई थी पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, तो उसका सीधा आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर जहां पे 5 की बात की गई है तो जहां पे 5 का आंसर आपका बनेगा सीधा सी। ठीक है, 1951 से लेकर 1981 तक जो पीरियड था इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये डेमोग्राफी जो टॉपिक है, डेमोग्राफी टॉपिक जो है उसको जहां पे कवर किया गया है। उसके साथ अगेन लास्ट में मैं इसका एनालिसिस करूंगा। सचतम कोटा जो लेक है इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक्स, ये कहां पे लोकेटेड है। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, जहां पे लेक्स के रिलेटेड को जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका जहां से आंसर सीधा बनेगा केरला, केरला इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात करेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है। जहां पे जो 7 क्वेश्चन पूछा गया है ये गोल्डन रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन आप सभी जानते हैं हॉर्टिकल्चर एंड हनी के रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर आपका 7 का क्या बनेगा, 7 का आपका डी आंसर था। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 8 जो क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका पूछा गया ओरिजिनेटर ऑफ क्याल एंड तराना।
ठीक है, ये इसके ओरिजिनेटर कौन है? स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये काफी क्वेश्चन जो है आपके आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगी। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा। तो आप सभी जानते हो कि इसका 8 का आंसर आपका अमीर खुसरो था। ठीक है, तो इसमें इसको कंसिडर किया जाता है ओरिजिनेटर ख्याल की और तराना की, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो 8 का आंसर जहां पे क्या था? 8 का आंसर आपका जहां पे सी था। अब 9 जहां पे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल ये जहां पे ना तो 1857 के बारे में पूछा गया, ठीक है, जहां कुछ और इवेंट के बारे में पूछा गया, जहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो सीधा क्वेश्चन पूछा गया, वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। ठीक है, तो 1940 में जो जिसके द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम पूछा गया है। तो जहां पे आचार्य विनोबा भावे, जो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे काफी। तो इसका आंसर था आपका आंसर ए। अब यहाँ पे 10 जो क्वेश्चन पूछा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन पॉलिटी का जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, आप जहां पे देख सकते हैं कि जो कौन सी डेट में मेंशन किया गया था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या था? तो आपने सभी ने बच्चों ने किया होगा। तो जहां पे इसका आंसर आपका जहां पे था नवंबर 26, 1949। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कि इंडियन पॉलिटी का कोई भी जहां पे पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया था। अगर आप बात करें स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मेसी एग्जामिनेशन जो कि कंबाइंड सिलेबस था, उस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक नहीं, वहां पे नहीं मेंशन किया गया था। फिर जहां पे क्वेश्चन 11 पूछा गया, ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। ठीक है, ये आपका फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या था? 11 का आंसर आपका टर्की था, इटली था, चाइना था या इजराइल था। तो उसका आंसर था इटली। ठीक है, तो इटली ने इसको अभी डिस्कवर किया है, ब्लैक गैलेक्सी जिसको इनविजिबल गैलेक्सी भी बोलते हैं, इसको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया था इटली के अंदर। ठीक है, तो 11 का आंसर आपका क्या था? 11 का आंसर आपका बी था। कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो 12 क्वेश्चन जहां पे पूछा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो 12 का आंसर क्या था? 12 का आंसर जहां पे बताया गया था कि ऑब्जॉर्वेशन और री एमिशंस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर आपका 12 का क्या बनेगा? 12 का जहां पे ए बनेगा। नो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जहां पे पूछा गया है, विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर। जहां पे बात करेंगे तो 13 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग, किसके लिए? ये पैन कार्ड के बारे में बात की है, परमानेंट अकाउंट नंबर की बात की गई है बाय द इंडियन रेजिडेंट। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो इसका आंसर क्या था? फॉर्म 49A। ठीक है, तो इस जो है कौन सा फॉर्म यूज किया था? फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज फॉर्म 49A। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या बनेगा आपका? 13 का आंसर आपका बी बनेगा। 13 का आंसर का आपका क्या बनेगा? 13 का आंसर आपका बनेगा बी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया 14, ये आपका J&K हिस्ट्री के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया। मार्टन सन टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल जो है कहां पे सिचुएटेड है? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मार्टन सन टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जहां पे क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या था आपका? जहां पे अनंतनाग के अंदर है मार्टन सन टेम्पल। किसको डेडिकेटेड है, कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जब आपके 14 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात की गई कि 15 जो है किसके द्वारा शालीमार बाग और निशाद बाग की जम्मू कश्मीर उसको बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर अगर एज पर आंसर की देखें तो आंसर आपका बी बनेगा। जहांगीर इसका राइट आंसर है। ठीक है, सो जहांगीर इसका राइट आंसर है, आंसर आपका बनेगा बी। ठीक है, जी आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड पूछा गया जहां पे। ठीक है, पहले आपको जहां पे गोल्डन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, अब आपका जहां पे क्वेश्चन पूछा गया पर्पल रेवोल्यूशन। पर्पल रेवोल्यूशन के क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जी काफी ज्यादा फेमस थी, काफी ज्यादा चर्चा में थी, तभी आपका जहां पे एक ऐसा समझ सकते हैं इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। तो पर्पल रेवोल्यूशन जहां पे आप सभी जानते हैं पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? पर्पल रेवोल्यूशन जो थी एसोसिएटेड थी लेवेंडर से। ठीक है, सो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, बहुत सारे जो फार्मर थे ना, उन्होंने जहां पे मक्की की खेती को छोड़ के उन्होंने कौन सी खेती करना शुरू कर दी? लेवेंडर की। ठीक है, तो इसकी जो है कीमत जो है मार्केट में बहुत ज्यादा, इसके जो ऑयल होता है उसकी मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो लेवेंडर कल्टीवेशन को बोलते हैं पर्पल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। जी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सीधा सा सिंपल क्वेश्चन, सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोलते हैं? जम्मू में जाते हो आपको सभी जानते हैं सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं जम्मू को। ठीक है, सो आंसर आपका 17 का क्या बनेगा? 17 का आपका जहां पे डी बनेगा।
जी आप देख सकते हैं जे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था वहां पे लगातार कंटिन्यूसली एग्जाम में रिपीट हो चुका था ये क्वेश्चन, और ये बहुत बार मैंने अपने क्वेश्चंस पेपर के अंदर भी करवाया था। जो भी हम क्वेश्चंस करवाते थे आपको जे की हिस्ट्री के, वहां पे मैंने बहुत बार क्वेश्चन आपको ये करवाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था और बहुत बार हमने करवाया था कि रजौरी फोर्ट जो है जो इसको दांडीदार विलेज में बनाया गया था, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? मियां हाथू। ठीक है, तो मियां हाथू उसका राइट आंसर था। मियां हाथू जो गवर्नर था, बट ये गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। ठीक, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, छोटा काशी किसको बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने अपने बहुत सारे जो वीडियोस के अंदर ये क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये पूछा गया है छोटा काशी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो छोटा काशी किसको बोलते हैं? छोटा काशी बोलते हैं पोरबंदर टेम्पल को। ठीक है, सो आंसर आपका क्या बनेगा? जहां पे सी बनेगा सीधा। 19 का क्या बनेगा आपका? 19 का बनेगा जहां पे सी। 20 क्वेश्चन पूछा गया जी, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं भी आपके टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन मेंशन नहीं थे। तो अगेन लास्ट में मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, इसको हम अगेन लास्ट में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो पेपर जो है, किस तरीके से जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने ताकि आप वेटरनरी एग्जाम की तैयारी कर सको। ठीक है, तो 20 का जहां पे आंसर कीजिए, जहां पे आप 20 का आंसर जहां पे बता सकते हैं। तो 20 का आंसर आपका जहां था, विच आर्टिकल इंपावर टू J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। तो जहां पे आर्टिकल 35A के बारे में बात की गई। दो ही आर्टिकल थे जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती थी जम्मू कश्मीर में, एक था 370, एक था 35A। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 35A इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। आंसर बनेगा सी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है LPG कनेक्शन के रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गए 21। आप 22 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BS, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन। जहां पे बात कीजिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या था? 22 का आंसर क्या था? तो 22 का आंसर जहां पे था, इसको इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन अलर्ट। ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन के रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया। जहां पे सेकंड क्वेश्चन जो है, एक हमने पहले डिस्कस किया था ऑपरेशन शेरशाह के बारे में, अब ये सेकंड क्वेश्चन जहां पे पूछा गया, तो ऑपरेशन के रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेशन, जहां पे 22 का आपका बनेगा ऑप्शन डी। जहां पे क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट हिमांग, इसके रिलेटेड आपने यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में जहां पे बताना है। तो उसका सीधा मैं आंसर आपको बताना चाहूंगा। दोनों इसके आंसर, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये रिस्पॉन्सिबल है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी। ठीक है, तो उसमें से दोनों जो स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आंसर आपका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर जो है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर द पार्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन। ये किस क्लाइमेटिक रीजन के पार्ट है? क्या ये सेमी एरिड स्टेपी के क्लाइमेट है, टुंड्रा टाइप, कोल्ड ह्यूमन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप? ये 24 का आंसर क्या था? 24 का आंसर आपका बी था, टुंड्रा टाइप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बनेगा? 24 का आंसर आपका सीधा बनेगा जहां पे बी। ठीक है, जहां पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, गेन जहां पे बताना चाहूंगा, जहां पे 85 क्वेश्चन है, जहां पे 85 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? विच इज व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? नेशनल गेम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे नेशनल गेम कौन सी इंडिया की। ठीक है, तो 85 का आंसर क्या रहेगा? 85 का आंसर जहां पे बी बनेगा, हॉकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आंसर आपका बी था। 86 क्वेश्चन जो पूछा गया था, जहां पे 86 क्वेश्चन जहां पे पूछा गया था, रहमान अराही इज वेल नोन इन इंडिया एज, इसको क्या मतलब जहां पे आंसर क्या था इसका? आंसर आपका बी था। जी रहमान अली क्या थे? रहमान अली पोइट थे। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। ताराचंद बाटी इज वेल नोन इन इंडिया एज, ये किस नाम, मतलब किस इनका जो है था, वो किसकी वजह से ये जाने जाते थे? 87 का क्या था? 87 का आंसर आपका जहां पे ए था। ठीक है, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, इनको बोलते हैं ताराचंद भट्ट। ठीक है, तो जहां पे 88 जहां पे क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन डू और डाई? जी आपने सभी ने देखा होगा, जी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में हमने करवाया हुआ है। तो 88 का आंसर क्या था? 88 का डू और डाई का जो स्लोगन दिया था, डू और डाई का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो डू और डाई का जो स्लोगन दिया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89, विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली? मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे। 89 का आंसर क्या था? 89 का आंसर आपका बी था। ठीक है, केरला और राजस्थान, सॉरी केरला और यहाँ पे बिहार। एक सेकंड।
एज पर आंसर की बात करें तो जहां पे आंसर इसका सी था, बी था, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर क्या था आपका 89 का, जहां पे 89 का जहां पे बी था, ठीक है। तो 89 का जहां पे आंसर बताया गया है बी एज पर आंसर की, ठीक है। और जहां पे देख सकते हैं इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम, बॉटम पे कलर कौन सा है, बॉटम पे कौन सा कलर है, 90 का आंसर बताइए यहाँ पे। तो 90 का आंसर क्या था, 90 का आंसर आपका जहां पे बनेगा जहां पे ए, ठीक है। तो डार्क ग्रीन, ठीक है। तो जहां पे क्वेश्चन थे कुछ 106 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कैश क्रॉप इसमें से कौन सी है, ठीक है। कैश क्रॉप में कौन कौन सी आ जाती है, आपकी शुगर केन आ जाती है, फिर आपकी टोबैको आ जाता है, कॉटन आ जाता है, जूट आ जाता है, ऑयल सीड्स आ जाते हैं, इनको कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कैश क्रॉप कौन सी है, जहां पे टी नहीं है, बीट नहीं है, राइस नहीं है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, शुगर केन। शुगर केन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 106 का, जहां पे सी बनेगा। 107 का क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। ये क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया जहां पे आंसर क्या था आपका, जहां पे शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आंसर आपका 107 का बनेगा सी। विच आर द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर के अंदर इसमें से कौन सा आता है, 108 का आंसर आपने, आई होप आपने कर दिया होगा। 108 का आंसर क्या बनेगा, 108 का आंसर आपका जहां पे बनेगा जहां पे टूरिज्म, टूरिज्म किसके अंदर आता है, जो आपका टेरिशरी सेक्टर के अंदर आता है। तो 108 का आंसर क्या बनेगा आपका, 108 का आंसर आपका बनेगा बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत बार अगर हम बात करें डिफरेंट वीडियोस के अंदर, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है। तो 1965 की बात करें तो हेड जो थे जम्मू कश्मीर को उनको रीडेजिग्नेटेड किया गया था, ठीक है। गवर्नर को रीडेजिग्नेटेड किया गया था, प्रीवियसली उनको बोला जाता था, प्रीवियसली उनको क्या बोला जाता था जी, आप इनका आंसर कर सकते हैं। 109 का आंसर कीजिए, 109 का आंसर कीजिए। क्या उसको प्रीमियर बोलते थे, वजीर आलम बोलते थे, सदर रियासत बोलते थे या वजीर बोलते थे, आपने सदर रियासत बहुत बार सुना होगा, तो सदर रियासत इसका आंसर था, ठीक। तो 109 का जहां पे गवर्नर को रीडेजिग्नेटेड किया गया था, पहले इसको गवर्नर को क्या बोलते थे, सदर रियासत। 109 का आंसर क्या बनेगा, 109 का आंसर आपका सी बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था उड़ी जो डैम है, ये हमने क्वेश्चन जो है करवाए हुए हैं डैम्स के अंदर, जो क्वेश्चन मैंने कवर करवाया हुआ है। उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू कश्मीर, उड़ी डैम किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, 110 का आंसर बताइए, 110 का आंसर बताइए। तो उड़ी डैम आप सभी जानते हैं झेलम रिवर के ऊपर है, तो आंसर आपका यहां पे बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 पंपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड, जिसको बोलते हैं बुदर इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर, आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग, जहां पे बताना हमने किसका ये सोर्स है। 111 का आंसर क्या रहेगा, 111 का आंसर क्या रहेगा, 111 का आंसर क्या रहेगा, 111 का आंसर रहेगा आपका सैफरन, सैफरन। ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में हमने करवाया हुआ है, पूछा गया है बहुत बार ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके डिफरेंट वीडियोस के अंदर जहां पे हमने कवर भी करवाया हुआ है। 112 का आंसर क्या था, जो आपका अगेन 370 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 370 के रिलेटेड। 112 का आंसर कीजिए। जो जहां पे बात की गई है, जहां पे बात की गई स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो आर्टिकल था 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, ये क्या था, ये एक टेम्पररी प्रोविजन था। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 112 का सी बनेगा, ठीक है। तो 112 का आपका बनेगा सी। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हमने एग्जाम में अपने वीडियोस के अंदर करवाया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जी, ठीक है। ये साइन किया गया था किसके द्वारा, जहां पे आंसर आपका 113 का क्या बनेगा, 113 का सीधा आपका ही बनेगा महाराजा गुलाब सिंह। और सेकेंडली कौन थे जहां पे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है किसके अंदर आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जहां नन अबव। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। 114 का आंसर कीजिए, 114 का आंसर कीजिए। 114 का आंसर आपका कंकरेंट लिस्ट आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, स्टेट लिस्ट के पास जिसके जितने भी आगे वो स्टेट लिस्ट की पावर आती है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो आता है जिसमें स्टेट भी कर सकती है और यूनियन भी, सेंटर भी कर सकती है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट इसका आंसर है, 114 का आंसर आपका सी बनेगा। जी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 115 इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अडॉप्टेड, कौन से साल J&K का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। 115 का आंसर कीजिए। तो आप सभी जानते हैं J&K का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, 115 का आंसर कीजिए। यहां पे 115 का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा सीधा, ठीक है। तो 1956 को इसको कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 जे रीट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 5 टाइप की रीट्स हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है
जी आप देख सकते हैं 116 का आंसर बता सकते हैं यहाँ पे 106। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया है कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिशियल है जिसको जो परफॉर्म उसकी ड्यूटीज ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, मगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है या रिफ्यूज करता है, जब मना करता है कि मैं जिस ड्यूटी को नहीं करूंगा, ये किसके अंदर आता है? तो 116 का क्या आंसर था? 116 का आंसर आपका जहां पे था मैंडामस के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ सर्चरी के अंदर नहीं आता, गवर्नमेंटों के या हैबियस कॉर्पस के अंदर नहीं आता है। तो 116 का आंसर आपका क्या बनेगा? 116 का आंसर आपका बनेगा बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 117 जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा जो है इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या आपका इनकम टैक्स इंडायरेक्ट है? नहीं, इनकम टैक्स और इंडायरेक्ट टैक्स थोड़े है। जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा वो डायरेक्टली वहां पे पे करेगा। वेल्थ टैक्स इंडायरेक्ट नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स इंडायरेक्ट नहीं है, सेल्स टैक्स इंडायरेक्ट है। आंसर आपका क्या बनेगा? 117 का आंसर डी बनेगा। 117 का आंसर आपका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 118, विच आर द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? इसमें से कौन सा टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा इसको एबॉलिश किया गया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है? तो जहां पे 118 का आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे कौन सा टैक्स एबॉलिश किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर? ये आपका वैट है, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर जहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? 119 का आंसर कीजिए यहाँ पे। 119 का आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे शिवरात्रि को बोलते हैं हेरत। आंसर आपका बनेगा सी। ये आपका जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे हिस्ट्री उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। 120, पश्मीना शॉल इज द वर्ल्ड फेमस शॉल एंड द फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये फैब्रिक जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे बनता है जी? 120 का आंसर कीजिए यहाँ पे। तो जहां पे आप जहां देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? तो उसका 120 का आंसर क्या आएगा? 120 का आंसर आपका बनेगा जहां पे ए, गोट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम के लिए तैयार करनी है वो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जहां पे मैं आपको अब डिटेल में जहां पे 2 मिनट लूंगा, जितने भी मेजर ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन को आपने जहां पे लर्न करना है, जो भी आप अपने नोट्स बनाते हैं उसको आप इन ऑपरेशंस को कवर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं ऑपरेशन के रिलेटेड आपको अगेन आपको वेटरनरी फार्मेसी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको पीक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना है कि पीक की जो आपके पीक्स हैं, पीक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पीक्स जो है इंडिया के अंदर, ये आपको याद रखनी है। जहां पे ये क्वेश्चन आपका ये एक किस्म का आपका जहां पे आप इसको बोलते हैं स्टैटिक, जहां पे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट को कवर करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो आपका टॉपिक है उसको आपने कवर करना है। मेजर जो आपके हाईवेज हैं उसको आपने कवर करना है। ये इस टॉपिक को आपने कवर करना है। ये क्वेश्चन उसी के अंदर कवर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका जहां पे पैटर्न बताया गया है सेम पैटर्न आपका अप्लाई होगा जहां पे कौन से, जहां पे अगर बात करें वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम के अंदर। फिर आपको एक टॉपिक याद करना है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी टॉपिक के अंदर ये सारा का सारा बताया गया है। डेमोग्राफी टॉपिक को आपको क्लियरली जहां पे लर्न करना पड़ेगा पूरा, जो भी आप जिस तरीके से आप करते हैं नोट्स बनाते हैं, जो आपको डेमोग्राफी का टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। जहां पे लेक्स के ऊपर, लेक्स जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उन लेक्स को, सभी लेक्स को आपने कवर करना है। तो उन लेक्स को अगर आप कवर करोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आप वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम के अंदर कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 से लेकर 10 जो है इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है, उसको आपने याद करना है, उसको आपने याद करना है, क्योंकि रेवोल्यूशंस के रिलेटेड आपका गोल्डन रेवोल्यूशन और एक रेवोल्यूशन हो रहा है जहां पे क्वेश्चन पूछा गया। उन रेवोल्यूशंस को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। उनके रेवोल्यूशंस को, उसको लेके कौन आया, ठीक है, कौन उसको लेके आया, उसका मेन पर्पस क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि कौन सी रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो आपको कवर करना है। ये आपके वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जहां पे थोड़ा सा और बात करेंगे, जहां पे ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां पे बताया गया है ओरिजिनेटर के बारे में, जहां पे आप इसको कर पाओगे। ये एक स्टैटिक का पार्ट है। उसके साथ साथ जहां पे अगेन बताया गया है इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, जहां पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको प्रीएम्बल को अच्छे तरीके से करना है। प्रीएम्बल के कौन कौन से वर्ड को कौन कौन से कब कब ऐड किया गया, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको प्रीएम्बल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि वेटरनरी फार्मेसी का एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे ये अभी रिसेंट में हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी को किसने डिस्कवर किया गया, यानी कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी कंट्री के द्वारा इंपॉर्टेंट डिस्कवर की गई, जो ज्यादा न्यूज में है, ये आपको कवर करना है वहां पे। ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आ गया क्वेश्चन। और इसके साथ साथ परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आप देख सकते हैं, ये आपका जेएंडके हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जी बहुत बार एग्जाम में हमने क्वेश्चन करवाया, जहां पे एग्जाम में बोल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये क्वेश्चन हमने कवर करवाया हुआ है। कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां पे
सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे ये आपका जेएंडके का हिस्ट्री का आ गया, उसके साथ साथ ये अगेन आप देख सकते हैं जैसे हमने गोल्डन रेवोल्यूशन फिर पर्पल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। रेवोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सारे कवर करने हैं। उसके साथ साथ सिटी ऑफ टेम्पल ये आप आसानी से कर लोगे। और उसके बाद रजौरी फोर्ट, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के बहुत सारे शिफ्ट में, ये उस समय जो पेपर था ऑनलाइन पेपर होता था, ऑनलाइन मतलब आपका जहाँ पे सीबीटी एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता था, उस समय बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, छोटा काशी ये भी आपका स्टैटिक, जहां पे इसको स्टैटिक जीके का मान सकते हैं। आप देख सकते हैं जहां पे अब आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जो कि पार्ट में सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आपको ये याद रखना, आर्टिकल 35 के रिलेटेड 35A के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर करनी है, और आर्टिकल 370 के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको कवर करनी है। ठीक है, जी आप देख सकते हैं एक स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं इसको आपको याद करना है। ठीक, आप थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मेजर ऑपरेशन है, ऑपरेशन जो है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, यानी कि जो इंडिया के रिलेटेड जो ऑपरेशन है ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जहां पे हिमांक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहां पे कोपन क्लासिफिकेशन, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा जहां पे और डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको गेम्स के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको ये याद रखनी है। ये चीजें आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट गेम्स जो हैं इसको आपने याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड कप के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और भी जो जितने स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं उसके बारे में, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से भी मिलते हैं। आपको एक नेम दिया जाएगा, ये किससे रिलेटेड करते हैं, इस तरीके से जहां भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये स्लोगन जो आपका इंडियन हिस्ट्री का, इसको आप कवर कर लोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जहां पे अगेन आपका जी क्वेश्चन कौन सा आ गया, आपका डेमोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि डेमोग्राफी टॉपिक अगर आपने अच्छे तरीके से कवर किया है, डेमोग्राफी एंड सेंसस जो टॉपिक है आपका, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो 2 क्वेश्चन जहां पे मिनिमम जहां पे इसमें पूछे गए हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जहां पे ये आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जी आप देख सकते हैं काफी पीछे चले गए हैं जहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के बारे में, और इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, ये आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इसमें थोड़ा आपका पॉलिटी का पार्ट आ गया। ठीक है, इसमें इसके साथ आपको जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने नोट करनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जहां पे रिट्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप की रिट्स हैं। 5 टाइप की रिट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, उस रिट्स का क्या क्या मतलब है। जी आपको 5 टाइप की रिट्स, जरूरी नहीं है कि आपको जहां पे मैंडामस के बारे में पूछा जाए, मे भी चांसेस है आपको कुछ को वारंटो, हैप्पीस कॉर्पस, सेरिशरी जिसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जहां पे बात की गई है टैक्सेस के बारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर जहां पे अगेन आपको जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी के ऊपर आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक नेम दिए गए हैं कि श्रीनगर में कश्मीर वैली में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल जी आपको वर्ल्ड फेमस है जी, किससे एक्सट्रैक्ट होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितना भी आपने सिलेबस किया हुआ है पहले का, जितना भी आपने सिलेबस किया हुआ है वेटरनरी फार्मेसी का पूरा सिलेबस किया हुआ है, उन सिलेबस के साथ साथ आपको ये टॉपिक भी जरूर साथ में पढ़ने हैं जो मैंने आपको टॉपिक अभी बताए हुए हैं। ये आप साथ में कवर करोगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका मैंने जनरल अवेयरनेस और साइंस का पोर्शन बता दिया। तकरीबन आप जहां पे मान के चल सकते हैं 44 या 45% के अंदर आपका ये पार्ट जहां पे कवर होता है, क्योंकि 50 मार्क्स का जहां पे आपका अंदर इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, तो अगर आपका ये कंपोनेंट अच्छा हो गया तो दूसरे कंपोनेंट में आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, आसानी से आप उसको पेपर को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स का जहां भी था इस वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया, और कौन कौन से टॉपिक आपको जहां पे और ऐड करने हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है, नोट डाउन करना है, और इन टॉपिक को आपने इस टॉपिक को कवर कीजिएगा आसानी से, और आपके जो है आसानी से इस पेपर को आप इसको कवर कर पाओगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।